हेलो हाय दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना, जिसका नाम है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना, जिसका नाम है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पहले थोड़ा इंट्रो पढ़ लेते हैं कि आखिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 1884 में हुआ है और देहांत हुआ है 1941 में। ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना ग्राम में 1884 ईस्वी में हुआ है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने 1901 ईस्वी में उत्तीर्ण यानी कि पास की, किंतु गणित में गति ना होने के कारण इंटरमीडिएट की पढ़ाई उन्होंने बीच में ही छोड़ दी। उर्दू और अंग्रेजी का उन्होंने स्कूल में नियमित अध्ययन किया तथा हिंदी और संस्कृति में स्व अध्याय द्वारा गति प्राप्त की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड के संपर्क से हिंदी में उनकी अभिरुचि निरंतर विकासमान रही और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने साहित्य सेवा का मार्ग अपना लिया। ठीक है, तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं, इनकी शिक्षा के बारे में कि इन्होंने इतना सब कुछ किया है। ठीक है, तो आगे हम बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड के संपर्क से इन्होंने उनकी अभिरुचि निरंतर विकासमान रही और उनकी प्रेरणा से उन्होंने साहित्य सेवा का मार्ग अपना लिया। आजीविका के लिए उन्होंने पहले मिर्जापुर के एक सरकारी कार्यालय में नौकरी की और फिर कुछ समय तक वहीं मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर रहे। इस बीच उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर काशी की नगरी प्रचारणी सभा ने 1909 और 10 के लगभग उन्हें नागरिक प्रचारणी पत्रिका और हिंदी शब्द सागर के संपादन का भार सौंपा, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया। उसके उपरांत उन्हें हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। उनका देहावसान 56 वर्ष की आयु में सन 1940 में हुआ। ठीक है, तो ये सब उनका ये बताया हुआ है कि इन्होंने ये सब कार्य किए। अब ये आगे देखते हैं कि उनकी रचनाएं क्या हैं, कृतियाँ क्या क्या हैं। तो उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उसमें आलोचनात्मक ग्रंथ है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास और त्रिवेणी, इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है। फिर संपादित ग्रंथ जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, तुलसी ग्रंथावली, कुसुम संग्रह, अनुवाद लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में बुद्ध चरित शीर्षक से अनुवाद, बंगला उपन्यास सशंका का हिंदी अनुवाद प्रमुख है। फिर इनके निबंध है चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3। शुक्ल जी ने साहित्य के विभिन्न विधाओं में रचनाएं लिखी हैं। आरंभ में उन्होंने ब्रजभाषा में कुछ मुक्तक कविताएं लिखी। फिर एडविन ऑर्नाल्ड के प्रबंधकाय लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा गद्य में बुद्ध चरित शीर्षक से अनुवाद किया। ठीक है, एक बुक का नाम है लाइट ऑफ एशिया, जिसको ब्रज भाषा में इन्होंने उसका अनुवाद किया और ब्रज भाषा में उस बुक का नाम क्या था, बुद्ध चरित। तो आगे अंग्रेजी की भांति बंगला भाषा पर भी उनका अच्छा अधिकार था। ठीक है, अंग्रेजी की भांति बंगला भाषा पे भी, बंगला जो कि पश्चिम बंगाल की भाषा है। रखाल दास वद्य उपाध्याय के बंगला उपन्यास शशंक का हिंदी अनुवाद इसका प्रमाण है। उनके निबंध चिंतामणि के 3 भागों में संकलित हैं। चिंतामणि में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, ऐसे प्रकृत निबंध जिनमें विचार प्रवाह के बीच लेखक के व्यक्तिगत वाग वैचित्र्य और उसके हृदय की अच्छी झलक हो, हिंदी में कम देखने में आ रही है। इस कमी को उन्होंने अपने निबंधों से पूरा किया। चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। निबंधों के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है, जिसे उस समय अपने ढंग की सर्वाधिक प्रामाणिक रचना माना गया था। वस्तुतः हिंदी आलोचना को नई दिशा देने का श्रेय शुक्ल जी को ही है। उन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य आलोचना सिद्धांतों को समन्वित करने की ओर ध्यान भी दिया। यद्यपि उनका मुख्य बल भाषिक काव्य शास्त्र पर रहा है, आलोचक के रूप में उन्हें ये कृतियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। रस मीमांसा, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, त्रिवेणी। इनके अतिरिक्त जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, तुलसी ग्रंथावली और कुसुम संग्रह उनके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं। इनमें से अंतिम कृतियों में उनके बंग महिला की रचनाओं का
रचनाओं का संग्रह किया है। ठीक है, तो इसमें ऐसे बताया हुआ है कि इनकी इतनी सारी रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने इसके द्वारा संपादित किया गया है। तो किसी में भंग महिला की रचनाओं को भी संग्रहित किया है। फिर आगे है शुक्ल जी के निबंध में विचारों की मौलिकता। ठीक है, विचारों की मौलिकता और भावों की गंभीरता को प्राय देखने को मिलता है। अब ये क्या है, उनके काव्य की विशेषता कि उनके काव्य में ऐसे ऐसे हमें मेन पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। अगर कभी आए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की शैली के बारे में बताइए, उनकी रचना शैली कैसी है, तो उसमें हम ये पॉइंट्स डाल सकते हैं कि विचारों की मौलिकता, भावों की गंभीरता देखने को मिलती है। उनके निबंध जो होते हैं वो दो कोटि में हम रख सकते हैं, एक है विचारात्मक और दूसरा है भावनात्मक। अब प्रथम कोटि के निबंधों में उनकी काव्य रचना के सिद्धांतों का गंभीर विवेचन कर पाश्चात्य काव्यशास्त्र के साथ उनकी तुलना भी की जा सकती है। अब जैसे कि कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आदि निबंध इस प्रकार के हैं। ठीक है, और दूसरा वर्ग कौन सा है, भावनात्मक। तो उसमें कौन से निबंध आते हैं, अब दूसरे वर्ग के निबंधों का संबंध मनोविकारों से, इस दृष्टि से उत्साह, मित्रता, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ, प्रीति, क्रोध, ईर्ष्या, श्रद्धा, भक्ति आदि निबंध उल्लेखनीय है। शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों में अनुभव की गहराई और चिंतन की व्यापकता को सहज ही देखा जा सकता है। बुद्धि और हृदय का जैसा अभूतपूर्व सामंजस्य बुद्धि और हृदयता का जैसा अभूतपूर्व सामंजस्य इनमें दिखलाई पड़ता है, वैसा अत्यंत दुर्लभ है। इनकी वैसा कहीं और हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इनकी जो दोनों कोटि की रचनाएं हैं वो दोनों अपने आप में श्रेष्ठ है। एक है जिसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांतों को भी हम उसमें तुलना कर सकते हैं, और दूसरा है भावनात्मक, जिसमें भावनाओं को, जहाँ पे उन्होंने अपने मनोवैज्ञानिकता का वहाँ पे अपना प्रमाण दिया, वहाँ पे उनके अनुभव की गहराई है, वहीं पे बहुत ही गहन अध्ययन चिंतन की व्यापकता भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धि और हृदय का जैसा उन्होंने अभूतपूर्व, यानी कि आज से पहले जहाँ जो सामंजस्य हमने कभी देखा ही नहीं था, ऐसा सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। शुक्ल जी की रचना शैली के विषय में गंभीरता मिलती है। यद्यपि उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है, तथापि यहाँ उनके निबंधों में आत्मीयता को स्थान मिला है। वहाँ भाषा भी सरल सरस हो गई है। कहीं कहीं हास्य व्यंग के छींटे भी ध्यान आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार मुहावरे और अंग्रेजी के शब्दों ने भाषा को व्यवहारिकता का जामा पहनाया। तत्सम शब्दों की बहुलता से युक्त एक उदाहरण दृष्टव्य है। दृष्टव्य यानी कि देखने को हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक उदाहरण रखा है, देखो कोमा करके डाला हुआ है। अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अब्र भेदनी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम का कर्म है। ठीक है, इन्होंने बहुत ही गहरी लाइन लिखी है यहाँ पे। इनमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए वह भी उत्साह ही है। ठीक है, तो ये हो ना हो, इनका ये जो निबंध है उत्साह जरूरी है, उसमें से एक वर्ड लिया गया है। तो देखो इसमें कितना एकदम गहन अध्ययन, एक बहुत ही गहरी इसमें चिंतन की प्रवृत्ति डाली हुई है कि अगर हम इसे एकदम ध्यान से पढ़ें तो हमारे आँखों के सामने वो दृश्य, वो जो इमेजेस है वो क्रिएट होने लग जाएंगे, और कहीं ना कहीं हम भी उस दृश्य में घूम जाएंगे। कोशिश करना। चलो आगे बढ़ते। भावनात्मक स्थलों पर शुक्ल जी ने कहीं कहीं व्यंग शैली का भी प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे कि लोभ और प्रीति निबंध में ये इसका अंश यहाँ पे देखा गया है। क्या है, जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो आंख भर यह भी नहीं देखते कि आम प्रणय पूर्ण सौरभ मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं झांकते कि किसानों के झोपड़ों के भीतर क्या हो रहा है, वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का परता बताकर देश प्रेम का दावा करे तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना परिचय का यह प्रेम कैसा। तो क्या है, लोभ और प्रीति, जहाँ पे एक क्वेश्चन किया है इन्होंने। ठीक है, एक देश प्रेमी होने के नाते कि उनका ये भला ये देश प्रेम कैसा है, जो देश में इतनी सब चीज़ें हो रही है उन सबको नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो सब ये दावा करते हैं कि हम क्या है, देशवासी हैं, हमें देश प्रेम है। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया है, बताओ कि आखिर ये प्रेम कैसा है। ठीक है, तो आगे है। वैसे ये लोभ प्रीति वाला हमारे निबंध के सिलेबस में लगा हुआ है। निबंध वाला ही पेपर जल्दी शुरू करूँगी, वैसे एग्ज़ाम तो होने वाले हैं। ओके, चलो पढ़ते हैं।
शुक्ल जी के निबंधों की एक विशेषता ये भी है कि उन्होंने निबंधों के प्रत्येक अनुच्छेद के प्रारंभिक वाक्य में सूत्र शैली का प्रयोग किया है और बाद में उनकी विशद व्याख्या की है। उदाहरण के लिए उत्साह निबंध के प्रथम अनुच्छेद का प्रथम वाक्य देखिए। दुर्ग के वर्ग में जो स्थान भय का है वह स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मीनिंग देखो कि दुख के वर्ग में, ठीक है, जहाँ पे दुख का वर्ग आता है उस स्थान का भय, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुख हमें तब होता है जब हमें भय होता है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। और जब हमें कभी आनंद होता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक उत्साह भी होता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। तो इस वाक्य की विवेचना संबंध अनुच्छेद के शेष वाक्यों में की गई है। ठीक है, फिर आगे है, शुक्ल जी के निबंधों में खोज की जिज्ञासा, विचारों की मौलिकता, गंभीरता और शैली की प्रौढ़ता के साथ एक साथ दर्शन होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से भाषा को मानक रूप प्रदान करने की ओर उनका आरंभ से ही झुकाव रहा है। निबंध की भाषा में के विषय में उनका निम्नलिखित अभिमत उनकी भांति चेतना का प्रमाण है। फिर यहाँ पे इनकी एक बात रखी गई है जो कि ये मानते हैं, यदि गद्य कवियों के लेखकों की कसौटी, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव है। चलो यहीं तक है। तो यहाँ पे क्या है, इनकी एक ये बात रखी गई है, जो निबंध के बारे में अपना एक दृष्टिकोण, यानी कि गद्य की जो शैली होती है उसके बारे में इन्होंने अपना यहाँ पे दृष्टिकोण रखा है। तो क्या कह रहे हैं, यदि गद्य यानी कि जो कथा कहानी होती है, ठीक है, वो अगर कवियों और लेखकों की कसौटी है, ठीक है, कवि और लेखकों की कसौटी की, चूँकि जो कवि और होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा कविताएं लिखते हैं, पद लिखते हैं ना, तो वो उनके लिए क्या है, कसौटी है। और लेखकों के लिए भी कसौटी है। तो निबंध क्या है, एक बहुत सारी विशेषताओं से युक्त एक शैली है, विधा है। गद्य की एक विधा है जिसके अंतर्गत बहुत सारे गुण आते हैं, बहुत सारे हमें सिस्टम्स क्या, हमें बहुत सारी चीज़ों का पालन करना होता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, अगर गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, गद्य की, ठीक है, यानी कि कथा कहानी की गद्य की कसौटी, यानी कि एक ऐसी सीमा जहाँ पर बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ जाए। कसौटी सीरियल आता था ना, कसौटी जिंदगी की, तो कसौटी मतलब कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, एक ऐसी मुसीबत आ जाना जिसका सामना करना मुश्किल भी हो, नामुमकिन भी हो, ठीक है, ऐसा ही कुछ समझ लो। कसौटी का मतलब तो आप सब मेरे से ज़्यादा बेटर समझते होंगे। चलो आगे। तो भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव है। ठीक है, अगर भाषा की अगर पूर्ण शक्ति का हमें विकास करना है तो उसके लिए हमें क्या, निबंध का ही हमें प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की सारी विशेषता इसमें बताई गई है। हम पढ़ने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था। चलो बहुत बोर करती मैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कौन है, एक रसवादी आलोचक है। ठीक है, रसवादी आलोचक है क्योंकि ये रस को ज़्यादा मानते हैं। रस बोले तो आनंद, रस साहित्य, रस संप्रदाय से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका तो एक संस्कृत में दोहा है जिसका मीनिंग मेरे को नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। ठीक है, तदे जति तने जति ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, इसका मीनिंग मेरे को नहीं पता है गाइस। अगर आप सबको पता हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि पेपर मेरा भी है। ठीक है, मेरे को भी करना है। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा हेल्प कर देना, बता देना। आत्मबोध और जगत बोध के बीच ज्ञानियों ने गहरी खाई खोदी हुई है। ठीक है, आत्मबोध यानी कि जो व्यक्तिगत ठीक है, अपनी आत्मा को समझना, और जगत बोध यानी कि पूरे जगत को समझना, पूरे संसार को समझना। और इन दोनों के बीच क्या है, ज्ञानियों ने बड़ी गहरी खाई खोदी हुई है। ठीक है, जैसे व्यष्टि और समष्टि होते हैं, समाज को और अपने आप को। ठीक है, अगर ये समाज मेरी परवाह नहीं करता तो मैं समाज की क्यों परवाह करूँ, है ना। एक यहाँ पे लाइन आती है, एक ऐसी लाइन आती है जिसका मतलब हमें समझ में आता है। लेकिन अगर हम वही आत्मबोध और जगत बोध के बीच में फंस जाएंगे तो पूरा का पूरा दिमाग ही घूम जाएगा।
तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे व्यष्टि और समष्टि को यहाँ पे अलग किया हुआ है। आत्मबोध यानी कि एक व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है और अपनी ही लाइफ में ज़्यादा खुश है। और जगत बोध यानी कि पूरा जगत, जहाँ पे समाज है, रिश्तेदार है, देश है, और जगत के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु, जीव जंतु सब, ठीक है। तो ये सब जगत बोध। तो इन दोनों के बीच में ज्ञानियों ने, क्योंकि ज्ञानी मतलब बड़े बड़े विद्वान लोग, ठीक है, ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी, ये सब, इन सब ने मिलकर क्या है, एक बहुत बड़ी खाई खोदी हुई है। पर हृदय ने कभी उसकी परवाह नहीं की। लेकिन हृदय ने, चूँकि हमारा जो दिल होता है बड़ा ही साफ होता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। हमें तो बस वही करना है जो हमारा मन करता है। और अगर हमारा मन करता है कि मैं अपने पेड़ पौधों को, अपनी फैमिली को, अपने समाज को रिस्पेक्ट दूँ, उनकी केयर करूँ और उनके साथ इन्वॉल्व हूँ, किसी कोई समाज सोशल कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें अगर मैं ऐड होना चाहूँ, उसमें कोई शामिल होना चाहूँ, तो हम होते हैं, ठीक है। वो हमारे मन की बात होती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, पर हृदय ने उसकी कभी परवाह नहीं की। भावना दोनों को एक ही मानकर चलती रही है, ठीक है। भावना, अगर भावना जो होती है दोनों को एक ही मान के चलती रही, ठीक है, सीधी सी मीनिंग है। इस जगत के बीच जिस आनंद मंगल की विभूति का साक्षात्कार होता रहा, उसी दृश्य के स्वरूप की नित्य और चरम भावना द्वारा भक्तों के हृदय में भगवान के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई, ठीक है। सीधी सी मीनिंग है कि इस जगत के बीच, ये पूरा जगत है, जिस आनंद मंगल यानी कि जहाँ पे हमें आनंद मिले, जहाँ पे वो हमें मंगल की प्राप्ति हो, उसकी विभूति यानी कि दृश्य दिखना, ठीक है। उस आनंद मंगल की विभूति यानी कि हमें जहाँ पे वो आनंद मंगल, जहाँ पे वो हमें फील होता है कि हाँ यहाँ पे हमें सुख मिलेगा, तो उसका जो हमें साक्षात्कार होता है वो उसी दृश्य के स्वरूप की नित्य और चरम भावना के द्वारा भक्तों के हृदय में भगवान के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई। देखो कितना डेंजर वर्ड, कितना डेंजर वाक्य है। अरे यार, मैं मीनिंग निकालते निकालते पगला जाऊंगी। सीधी सी बात इन्होंने रखी है कि चूंकि अभी यहाँ पे जगत बोध और आत्मबोध की बात हो रही थी, अब ये यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे ये ईश्वर की स्थापना करे, भगवान की स्थापना करे। और देखो कैसे कर रहे हैं। इस जगत के बीच, ठीक है, जिस आनंद मंगल की विभूति, आनंद मंगल की विभूति यानी कि हमें आनंद मंगल के दर्शन कहाँ पे होते हैं, भगवान के पास जाके होते हैं ना। तो कहीं ना कहीं मंदिर में जाते, कहीं ना कहीं हमें आनंद उस मंगल की ऐसी हमें अनुभूति होती है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, आनंद मंगल की विभूति का साक्षात्कार होता रहा, ठीक है। हमें जिस आनंद मंगल की अनुभूति का, यानी कि कहीं ना कहीं हमें भगवान के पास जाकर हमें अच्छा फील होता है कि जैसे हमारे सारे दुख दूर हो गए, जाके ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे शांति सी मिल गई हो। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जब हमें उसका साक्षात्कार होता रहा है, ठीक है, उसी दृश्य के स्वरूप की, उसी दृश्य, उसी, यहाँ पे जो उसी वर्ड आया है गैस, क्या होता है ना कि ये जब ऐसे ऐसे वर्ड डाल देते हैं ना, उसी, किसी, इसी, तो इसकी ना मीनिंग निकालना थोड़ा डेंजर हो जाता है। तो यहाँ पे उसी का मतलब है जिस आनंद मंगल की विभूति, ठीक है, आनंद मंगल की विभूति के दृश्य के स्वरूप के, ठीक है, किसके दृश्य के, आनंद मंगल की विभूति के दृश्य के स्वरूप के नित्य का मतलब होता है, मैंने लिखा तो हुआ है लेकिन मेरे को भी नहीं दिख रहा है। नित्य का मतलब होता है जो कि हमेशा होता है, ठीक है। नित्य प्रतिदिन वर्ड आता है ना, नित्य प्रतिदिन यानी कि हर दिन, हमेशा। नित्य और चरम यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जो जहाँ, जैसे कि एक वाक्य आता है, चरम अवस्था में पहुँच जाना, ये तो अपनी चरम अवस्था में पहुँच गई, यानी कि जो उसका एकदम एंडिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो नित्य और चरम भावना द्वारा मतलब कि जो हमें डेली दिखाई देता है वो अपने एकदम चरम पे पहुंच गए, उस भावना के द्वारा भक्तों के हृदय में भगवान के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे भगवान की स्थापना कर दी। किसने स्थापना की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की, क्योंकि यहाँ पे ये अपने मन की एक बात रख रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके निबंध है, निबंध की बात जाहिर सी बात है कि निबंध में अपनी फीलिंग्स रखेंगे, है ना। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वो जो हमें आनंद मंगल की विभूति के जो साक्षात्कार होता था वो हमें नित्य होता था और चरम अवस्था में होता था, ठीक है। वो हमें नित्य यानी कि डेली होता था, चरम यानी कि बहुत ही अच्छे से हमें उस भावना का दर्शन होता था और वो धीरे धीरे भक्तों के हृदय में भगवान के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गई। ओके, तो लोक में इसी स्वरूप के, इसी क्या, भगवान का वो जो स्वरूप है उसके प्रकाश को किसी ने रामराज कहा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इसी का जो मतलब है वो है आनंद मंगल की विभूति। ये जो वर्ड है आनंद मंगल की विभूति, इसे अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये वर्ड थोड़ा खतरनाक है अगर एक्सप्लेन करने को आया, क्योंकि मेरे को विभूति वर्ड का उतना मतलब नहीं पता है। आपको पता हो तो बता रहा,
ठीक है, कमेंट में ज़रूर करना। गाइस ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो मेरे को भी नहीं पता, आपको पता हो तो प्लीज़ बता दिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें कि लोक में इसी मतलब कि आनंद मंगल के जो विभूति है, इसका जो साक्षात्कार होता है, तो इस स्वरूप के प्रकाश को किसी ने यानी कि अगर हम वेदों ग्रंथों में चले जाए, जैसे कि तुलसीदास, वाल्मीकि जी, व्यास जी, ठीक है, तो उन सब की बात करें तो उन सब ने किसी ने इसे रामराज कहा, रामराज, ठीक है, तो किसी ने आसमान की बादशाहत, ये ईसाई धर्म का एक वर्ड है, आसमान की बादशाहत, क्योंकि जो ईसाई होते हैं वो आसमान की यानी कि चूँकि उनके जो ईश्वर थे ईसा मसीह, वो आसमान से उतर के आए थे। एक मिनट गाइस, ठीक है, तो आसमान की बादशाहत का, किसी ने इसे रामराज्य कहा तो किसी ने इसे आसमान की बादशाहत कहा। आसमान की बादशाहत, यहाँ पे ईसाई धर्म की बात हो रही है, ठीक है, तो ये जो आनंद मंगल की विभूति है, तो इस आनंद मंगल की विभूति का ये जो स्वरूप है, इसको किसी ने रामराज्य कहा तो किसी ने इसे आसमान की बादशाहत, यानी कि ईसाई धर्म माना तो किसी ने इसे हिंदू धर्म माना, ठीक है, कहीं ना कहीं इसे किसी रूप में स्थापित किया गया। यद्यपि मुसाइयों और उनके अनुगामी ईसाइयों के धर्म पुस्तक में आदम को खुदा के प्रति मूर्ति बताया गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मुसाई है यानी कि जो ईसाई धर्म है और उनके यानी कि मुसाइयों के अनुगामी अनुगामी यानी कि उनके रास्ते पे चलने वाले उन ईसाइयों की जो धर्म पुस्तक है, उसमें आदम को खुदा की प्रति थी, आदम यानी कि जो उनके ईश्वर है उसको खुदा की प्रति मूर्ति बताया गया कि वो क्या है, खुदा के प्रतिरूप है, उनका ही स्वरूप है, उन्हीं का अंश है जो कि इस दुनिया में आए हैं, ठीक है। पर लोक के बीच नर में नारायण की दिव्य कला का सम्यक दर्शन और उसके प्रति हृदय का पूर्ण निवेदन भारतीय भक्ति मार्ग में ही दिखाई पड़ता है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हम देखें ईसाई धर्म के बारे में इन्होंने ईसाई धर्म के बारे में बताया, तो यही हिंदू धर्म के बारे में बता रहे हैं कि लोक के बीच में नर में नारायण जाहिर सी बात है, राम की बात कर रहे हैं, विष्णु की बात कर रहे हैं, ठीक है, नर में नारायण की जो दिव्य कला का सम्यक यानी कि जो उनका साक्षात्कार रूप है, ठीक है, सम्यक दर्शन यानी कि साक्षात रूप यानी कि बहुत बड़ा रूप, बहुत ही विशाल रूप, ठीक है, उनका ये जो सम्यक दर्शन और उसके प्रति हृदय का पूर्ण निवेदन, यानी कि जो हृदय का पूर्ण निवेदन मीन्स कि हृदय को पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित कर देना, ठीक है, हृदय का पूर्ण निवेदन भारतीय भक्ति मार्ग में ही दिखाई पड़ता है कि लोगों ने ज़्यादातर ईश्वर को माना है लेकिन राम के रूप में माना है, नर में नारायण के रूप में माना है, और ये हमें मुख्यतः किसमें, भारतीय भक्ति मार्ग यानी कि हिंदू धर्म में हमें देखने को मिलता है। ओ माओ, ठीक है, फिर वह आगे अगला पैराग्राफ, फिर आगे कहते हैं सच्चित आनंद और ब्रह्म के उन तीनों रूपों में से काव्य और भक्ति मार्ग आनंद रूपों को लेकर, आनंद स्वरूप को लेकर चले। विचार करने में लोग पर सॉरी गाइस, सत्यचित आनंद, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 वर्ड्स रखे गए हैं, सत्य यानी कि सत्य, चित्त यानी कि हृदय, आनंद यानी कि आनंद, ठीक है, सत्यचित आनंद और ब्रह्म के जो तीनों स्वरूप है उनमें से काव्य और भक्ति मार्ग आनंद स्वरूप को ही लेकर चलता है। अगर हम बात करें कि इन तीनों रूपों में कौन सा रूप ज़्यादा सर्वमान्य है, तो कौन सा रूप है, वो आनंद का रूप है कि भक्ति मार्ग, चूँकि ये जाहिर सी बात है, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये क्या है, एक रसवादी कवि है, और रस में जहाँ पे रस की बात की जाती है तो वहाँ पे रस का मतलब आनंद आ जाता है ना, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं। तो काव्य और भक्ति मार्ग में इन्होंने आनंद रूप को ही ज़्यादा स्वीकार किया है। विचार करने पर लोक में इस आनंद की अभिव्यक्ति की 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अगर हम विचार करें तो आनंद की जो अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है उसकी 2 अवस्थाएं पाई जाती है, एक है साधनावस्था और एक है सिद्धावस्था। पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ साधना और सिद्धा की मीनिंग क्या है, फिर आगे में तो है ही इसकी एक्सप्लेनेशन, फिर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। साधना, ठीक है, साधना करना यानी कि साधना करना, ध्यान लगाना, है ना, तो ये साधना क्या हो गया, एक तरह से तप हो गया, ठीक है, वो संघर्ष है जो कि चल रहा है। और सिद्धा यानी कि सिद्धावस्था प्राप्त कर लेना, उसे एक सिद्धि प्राप्त होगी, चूँकि वर्ड होता है सिद्धि प्राप्त करना, ठीक है, सिद्धि प्राप्त करनी है, मेरे को सिद्धि प्राप्त हो गई, यानी कि उसे प्राप्त हो गई है, मतलब कि उसे अचीवमेंट प्राप्त हो गई है ना, तो सिद्धावस्था का मतलब क्या हो गया कि उसे सक्सेस मिल चुकी है, और साधनावस्था कि वो सक्सेस के लिए भी कोशिश कर रहा है।
ठीक है। तो इन दोनों की मीनिंग आगे ना समझ में, साधनावस्था और सिद्धावस्था, यानी कि एक प्रयत्नशील है और दूसरा जो है वो उसे सफलता मिल चुकी है। तो हमारे ये जो आलोचना है इसके अंतर्गत साधनावस्था के लिए वर्ड रखा गया है प्रयत्न पक्ष और सिद्धावस्था के लिए वर्ड रखा गया है उपभोग पक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ब्रह्म के आनंद स्वरूप का सत आभास नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति का क्षेत्र जब आता है तो उसमें ब्रह्मा के आनंद स्वरूप का सतत आभास नहीं रहता, उसका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब हमें जब अभिव्यक्ति का क्षेत्र आता है कि अगर हमें अभिव्यक्ति होनी है, हमें अपनी कोई बात रखनी है, अभिव्यक्ति करनी है, तो उसके क्षेत्र में ब्रह्म के आनंद स्वरूप का, ब्रह्म का आनंद क्या हो गया, यानी कि जो ईश्वर के प्रति जो हमारे ध्यान है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं कि अगर हमें ब्रह्म के उस आनंद की प्राप्ति करनी है, वो आनंद हमें प्राप्त करना है, तो उस स्वरूप का जो सतत आभास, यानी कि उसका हमें सीधे सीधे आभास नहीं होता है, उसका आविर्भाव होता है या फिर तिरोभाव होता है। आविर्भाव होना यानी कि उसका उद्भव होना, तिरोभाव यानी कि वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। सॉरी गाइस, मेरी बिल्ली परेशान करी मेरे को।